आज हम आपके लिए लेकर चलते हैं अपने गांव में और आपको दिखाएंगे अपने गांव का घर। मैंने कई बार आपको दिखाया है, तो आज फिर से एक बार आपके साथ गांव का जो है ना वो ब्लॉग शेयर करने जा रहे हैं। और थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि ब्लॉग जो है ना वो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, हम जा रहे हैं, एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है जो हमारे घर में आया है या आई है। तो नन्ही सी परी गुड़िया हमारे घर में आई है, तो उसका जो है ना वो आज नामकरण है। हम वहीं जा रहे हैं, तो आप लोग ना ब्लॉग में लास्ट तक बनी रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। आई होप आप बहुत सारा एंजॉय करेंगे और हमने बहुत सारा एंजॉय किया है। अब गांव में जब भी जाते हैं तो ऐसे ही जाना हो पाता है, जैसे कोई फंक्शन है तब जाना हुआ है। और वैसे हम नहीं जा पाते हैं ज़्यादातर गांव में, लेकिन पहले हम बहुत जाया करते थे। जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तो हम बहुत ज़्यादा जाया करते थे गांव में। एक हफ्ते में या फिर 15 दिन में हमारा चक्कर लगना ही लगना था गांव का। पर जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे पढ़ाई करने लगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने ऊपर। जब तक आपके बच्चे छोटे हैं और जब तक आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक आप कहीं भी आ जा सकते हो, बट जैसे ही आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर आपको ना एक लिमिट बनानी पड़ती है। और बहुत सारी ना हमको गर्मी लग रही थी, तो इसलिए हमने जो है ना वो गन्ने का जूस भी पिया था। और इस समय तो पता है इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है गन्ने का जूस, तो हम लोग ना एक एक गिलास गन्ने का जूस पियेंगे और आप भी पीजिए, क्योंकि गर्मी में ना ये बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मुझे चाय की कमी अच्छी लगती है और जूस बड़ा अच्छा लगता है। तो आ चुके हैं हम अपने घर में। तो ये हमारा गांव का घर है, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, तो आज फिर से एक बार इसमें आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमारा जो घर है ना, ये हमारा पोर्शन है, इसमें हम रहते हैं, मतलब मम्मी पापा रहते हैं। तो आपको साथ ही मिलवाएंगे अपनी मम्मी से, अपने पापा से। आपने पता नहीं, वो ब्लॉग में ना कम आते हैं हमारे, और वो हमारे साथ रहते ही नहीं है, बहुत कम रहते हैं। जैसे कि बरेली जाते हैं तो ऐसे ही 2-4 दिन रुकेंगे, फिर उनको ना यहीं पे अच्छा लगता है। इन लोगों को वहाँ अच्छा ही नहीं लगता। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं ये लोग हमारे साथ में रहें, बट ये लोग नहीं रहते हैं। और इनको ना गांव में अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में हमारा खूब बड़ा घर है, ये पूरा खुला हुआ है। शहर में इतना है नहीं, शहर में तो अब पूरा सा बंद है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी ना, बहुत बड़ा घर है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने उसमें बना हुआ होगा ये। तो बहुत इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग हैं। और जैसे जब हम लोग आया करते थे अभी बच्चे छोटे थे, अब इन बच्चों की शादी हो गई है और इनके बच्चे हो गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि सबके बच्चे हैं। हमारे जो जेठ है ना, उनके 3 बेटे हैं, एक बेटी है। तो जब फंक्शन वगैरह आता है सभी लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, और इतने सारे लोग फैमिली मेम्बर बढ़ गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी गाँव जाती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए ना कुछ लेकर जाती हूँ। वैसे हम नहीं भी जाते हैं ना, तब भी हम कुछ ना कुछ भिजवाते रहते हैं। और मैं हर बार आपसे यही कहती हूँ कि अपने जो है सास ससुर की ना, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करें, बहुत अच्छे से उन्हें रखा करें, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है। इन लोगों को सिर्फ हमारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ प्यार ही चाहिए। हम लोग इनसे प्यार से 2 बोल बोल देंगे, ये उनके लिए बहुत होता है। सारी ज़िंदगी इन्होंने हमारे लिए किया हुआ होता है, और अब हमारा टाइम आता है कि इनके लिए कुछ करने का। और मैंने बहुत जगह देखा है ना, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते अपने मम्मी पापा की, अपने सास ससुर की। तो बहुत ज़्यादा गलत बात है ये यार, बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप समझ नहीं पा रहे हो कितनी गलत बात है ये। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने से बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करें। और जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, वैसे हमारे सास ससुर भी होते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग मुझे देखते हो, मुझे पसंद करते हो, मेरी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना अपने सास ससुर की यार जरूर सेवा किया करो। सेवा तो हम नहीं कर पाते, सेवा बहुत होती है, सेवा हम नहीं कर पाते, मगर जो जो 2 बोल हैं उनको क्या चाहिए, उनको 2 रोटी चाहिए और 2 बोल चाहिए प्यार के, तो वो तो हम दे ही सकते हैं यार, इतना हम कर सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अंदर, ये हमारे अंदर का पोर्शन है। और ये हमारे जेठानी की, मतलब हमारी जो बहुएं हैं ये। तो ये बेटा मैंने आपको बताया नहीं, बच्चे हो गए हैं, तो इतनी रौनक हो गई है घर में। पहले हम आते थे इतना सुनसान रहता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल सन्नाटा रहता था। बट जब से इनकी शादियां हुई हैं, इनके बच्चे हुए हैं, इतनी रौनकें हो गई हैं घर में कि ऐसा लगता है कि बस क्या बताए, बाहर से आ गई है। तो बच्चों से ही बाहर होती है, और फैमिली एक साथ रहे वही अच्छा रहता है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा साल हो गए, 20 साल हो गए मेरी शादी को।
हमारी कभी भी आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, मेरा किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ आज तक, ना मेरी जिठानी से और ना मम्मी से। ना कभी भी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है लोग झगड़ा करते हैं। ऐसा रहना चाहिए जैसे अगर आप दुरानी जिठानी हो ना, तो आपको बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए जैसे बहन हो। ननद और भाभी को ऐसे रहना चाहिए जैसे कि एक दोस्त हो। तो इतना करना चाहिए। और पता है झगड़े वैसे होते हैं, हर घर में होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कहीं नहीं होता, लोगों की बात भी बुरी लग जाती है, बट हमको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और हमें बर्दाश्त करना चाहिए यार। अगर आप किसी की सुन लोगे ना तो कुछ भी नहीं जाएगा, और सुनने में कुछ नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपने से बड़ों को कभी जवाब नहीं देती, आज तक मैंने नहीं दिया है। कभी मुझे कोई बात बुरी भी लगती है, मैं शांत रहती हूँ और अकेले में अपने आप को वो कर लेती हूँ, बट मैं जवाब मैं किसी को नहीं देती। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपने से बड़ों से जवाब दो। यहाँ पर पता है ये इस तरह से हो रहा है, तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर डांस भी किया गया है, बहुत अच्छा, मैंने रियल वॉइस रखी है, डांस हुआ है। और इसी तरह से होता है ये नामकरण। तो गांव में मतलब सिंपल ही किया था, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, और अभी सिंपल कर यहाँ पर किया हुआ है। तो आप देखिए इसी तरह से हमारे यहाँ होता है। ये लोग बैठे, ये इन्हीं के घर आई है एक प्यारी सी गुड़िया। तो ये उनके मम्मी पापा हैं, ये हमारी बहू और हमारे जेठ जी के बेटे हैं। तो आप देख सकते हो। चलिए अब आप ना एंजॉय कीजिएगा, और मैंने रियल वॉइस रखी है, आपको ना गांव का डांस दिखाते हैं। और पता है गुड़िया की नानी ने किया है, जो बच्चा बेबी हुआ है ना उसकी नानी ने डांस किया है। और मुझे तो ढोलक पे आता नहीं है, मैं आपको बता दूं। मुझे तो आप उस पे करा लो, डीजे पे कर लूँगी मैं, म्यूज़िक बजा लो उस पे कर लूँगी, बट ढोलक पे मुझसे नहीं होता है। कोई मुझसे कितना भी कहे यार मेरे से ढोलक पे नहीं होता है बाबा, नहीं होता है। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, हमने भी डांस का बहुत सारा एंजॉय किया था और खाना रेडी हो चुका था। और पता है हम लोग को घर भी वापस आना था और शाम हो रही थी, टाइम का पता नहीं चलता। हम लोग सुबह से चले गए थे 10-11 बजे, वैसे से टाइम स्पेंड हो गया। सब लोग होते तो अच्छा लगता है ना, और जब आपकी फैमिली में सब लोग प्यार से बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ना ये कन्या है, क्योंकि आज नवमी है, और पता है आज राम नवमी भी थी। हमारे पूरे नवदुर्गे ऐसे चलेगा, हम लोगों ने फास्ट भी नहीं रखा। जो गुड़िया आई थी ना वो नवदुर्गों में, नवदुर्गों से एक दिन पहले आ गई थी। तो आप देख सकते हो ये है हमारी न्यू बॉर्न बेबी, प्यारी सी गुड़िया, और बड़ी क्यूट सी लग रही है। और आप चाहे तो इसे अपनी विशेष दे सकते हैं। लाइफ में बहुत आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा तरक्की करे, बहुत सारी खुशियाँ मिले। तो आप देख सकते हो न्यू बॉर्न बेबी। और मुझे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे। हमारे बच्चे बड़े हो गए अब पता है मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे लगता पता नहीं कब बड़े होंगे, ये कब बड़े होंगे, मगर जब बच्चे बड़े हो गए तो अब लगता है छोटे बच्चों को खिलाओ। तो मैं तो सारा दिन बच्चों को ही खिलाती रही हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर कन्या खिलाई जा रही हैं। रामनवमी भी थी, और वैसे भी डस्टोन के बाद जो नामकरण होता है ना, उसके बाद कन्या, सबसे पहले कन्या को ही खिलाया जाता है। तो आपके यहाँ पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, और क्योंकि हर जगह की जो है ना वो अलग अलग होती है। तो चलिए अब हम आपको ना अपना पूरा गांव का लुक दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक है। सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम हो बड़ा ही प्यारा लगता है। बंदर बहुत सारे हैं, बंदरों से बहुत बच के रहना पड़ता है यहाँ पे। और ये पता है सारा खुला हुआ, यहाँ पर तालाब भी है और पूरा खेत है, हमारे खेत भी दिखते हैं यहाँ से। मैं जब भी गाँव में जाती हूँ और यहाँ पर बैठती हूँ तो मम्मी पता है मुझे खेतों के बारे में बताती रहती है। मेरे माइंड में कुछ नहीं फंसता,
फिर भी मैं सुनती रहती हूँ। वो हर बार मेरे को ये बताती है इतने गेहूँ है, इतने धान है, इतना खेत है, इतना वो फलाना सब कुछ बताती रहती है। मैं सुनती रहती हूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आता कितना है कितना नहीं है। मैंने कभी इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया है कि हाँ हमारे कितने खेत हैं और हमारा क्या है, हमने कभी हमारा नहीं किया। जो कुछ है हमारे मम्मी पापा का है, इन्हीं की वजह से हम हैं। और हम तो कुछ भी नहीं है, बस हमारे मम्मी पापा हैं तो हम हैं और बस वही है, जो कुछ भी है वो है, सब उनका है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो अब देख सकते हो गांव का लोग, पता है बहुत सारे जानवर भी हैं। तो ये हमारी भाभी के हैं, मैं अपनी जेठानी से ना भाभी कहती हूँ, मैं शुरू से भाभी कहती आई हूँ, तो मेरी आदत पड़ गई है, मैं उनसे भाभी कहती हूँ। तो बहुत सारा आप देख सकते हो, गाय काफ़ी है, भैंस भी हैं, बेचारा पता है बहुत सारा काम हो जाता है गाँव में उनको। और मुझे बड़ा वो लगता है इतना कैसे वो करती है। शहर में भी होता है काम, बट गाँव में भी बहुत सारा काम होता है अगर आपके पास जानवर है तो वो सारा दिन जानवरों में लगी रहती हैं। वो मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। मैं सैल्यूट करती हूँ उनको यार कि बहुत सारा काम करते हो आप, हम लोगों से इतना नहीं होगा। पता है हम लोग 2 रोटियां वगैरह बना लेते हैं, हमको लगता है बहुत काम कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप गांव में जाके देखिए बहुत सारा काम होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं घर को। मैंने आपको पूरा गाँव का विजिट कराया है। जा रहे हैं खाना बांध दे, खाना रुक जाओ, खाना बांध दे। खाना रहने दो ना, खाना मैं बनाऊंगी ना जाके वहाँ ना भाभी, खाना रहने दो, मैं जा बनाऊंगी वैसे भी, ठीक है। और कब आओगी बरेली? इनको काम निपटो है, अब आ जाओ, सोनू थोड़े से कौन सा दिन है। ये पूरी रखी बांध दे, पूरी हुआ फिर बांध के करवाई दे ना। अरे एकदम सब चलवाए हो, सिलेंडर ले रोटी चलो जाइए। दावत करो तो सिलेंडर जाए। सही बात है, दावत तो तुम्हारी है, सिलेंडर सबको ठंडी है, खवा दे और का। अरे छोटो बच्चा आप भी जा रही हो? जा रही हो? आप भी जा रही हो? बाय कर सकते, बाय, राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते। अभी आजा, अभी ले पैर पकड़ ले, तो बाबा के पैर छू लो, बाबा के। भाभी आ तो गई, हम दे रहे ना डालो ना ले छोटी हम दही रहा है, पूरी डाल दो, सब्जी ले हमें थोड़ी पकड़ो, ले ले हम ले, तुम चुप ही तो चलते चलो। मम्मी आ गई, मम्मी बात हुई इनको दाम नहीं है देखा। अरे भैया एकदम लेकर जा रही हो बरेली, बरेली जा रही हो, बरेली जा रही, हाँ बरेली जाई क्यों बनना हो? आलू से काटा जल्दी, आलू रहेगा तुम्हारे, आलू रहेगा सूखे। तुम कहाँ जा रही हो? तुम रहने दो, हमारे पास नहीं रुकोगी। आओ, हर के नहीं जाएंगे, बाय कर दो इनसे, आओ। जैकी चाची ये तो कहाँ गई? हम कहें चाची